फ्लावर में कहीं ओवरी दिख रही है? फ्लावर में पिंक कलर में कौन है? ओवरी। फ्लावर में पिंक कलर में कौन है? ओवरी। उसके अंदर दिख रहे हैं दाने दाने, ये दाने दाने कौन है? ओव्यूल्स। तुझे पता है मैंने कल आपसे बोला था लास्ट टाइम, वन ओवरी वन ओव्यूल। एग्जाम्पल, वन ओवरी वन ओव्यूल। मैंगो व्हीट, हाँ चावल ना। वन ओवरी मल्टीपल ओव्यूल। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है सर पिंक कलर में वन ओवरी है, सर पिंक कलर में वन ओवरी है और मल्टीपल ओव्यूल है। पिंक कलर में वन ओवरी मल्टीपल ओव्यूल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल है सर यहाँ पे। ओके, ओव्यूल्स के डायग्राम कुछ इस तरह है बेटा, कल हमने बनाया था ऐसी डायग्राम, डायग्राम ऑफ ओव्यूल्स। ये आजू बाजू में ओवरी है, ये पूरी ओवरी है, ये ओवरी की वॉल है, ये अंदर ओव्यूल्स है। ऐसा होता है बेटा ओव्यूल्स, भीतर में सबसे अंदर रहता है ओव्यूल्स, देख सकता है तू, फ्लावर के सबसे अंदर है ओव्यूल्स ये। ओके, तो अभी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कल मेरी होली खेलने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मैं पेपर सेट कर रहा था एक्चुअली, आज के पेपर शुरू है ना अभी रिपीटर्स के, 12th वालों के, तो आ गए फिर पुराने स्टूडेंट हमारे जो इधर उधर चले गए, इधर कॉलेज में एमबीबीएस के लिए वगैरह। पहले उन्होंने बाहर निकाला मुझे, सर आओ, ये तो हम घर में आते। फिर होने के बाद चलो ठीक है भाई, आ गए, निपट गया मामला, वापस काम पे लग गया। फिर मेरे 12वीं के दोस्त आ गए, मैं जब 12th में था आपकी एज का, हमारा ग्रुप है एक अभी भी, वो आ गए, वो तो पूरी फैमिली लेके आ गए, बीवी बच्चे सब लेके आ गए। फिर और एक बार हो गए, उसके बाद शेफ सर आ गए, वो भी पूरी गैंग लेके आ गए, मतलब हमें मार्केटिंग टीम वगैरह, शेफ सर के भाई है उमेश भाई, वो भी आ गए। फिर ऐसा लगा मैं कहीं चला गया तो अच्छा रहता था। अच्छा वहाँ सवेरे कोई नहीं आया। फिर वो कलर निकालने के लिए मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, मुल्तानी मिट्टी, ये मिट्टी वो मिट्टी, रॉकेल तक आया मैं तो, केरोसिन से बहुत ऐसे मुझे बोलता है कोई निकलता है। हाँ, क्या वो आता है ना थिनर, एक नेल पॉलिश का थिनर, अब उससे थोड़ी निकलेगा। ओके, तो ऐसी कहानी है वो। यहाँ पे खंडेलवाल लॉन है मेरे ख्याल से, वाइट लॉन कुछ भी, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, मेरे दोस्त ने किया था, बोला आओ फैमिली के साथ, मैंने बोला मैं, मेरे दोस्त ने ऑर्गेनाइज किया था वो, चांडक करके है, उसने किया था ऑर्गेनाइज। हाँ, ओके, सो ऐसी बात है। हम कहाँ थे सर? हम ओव्यूल पढ़ रहे थे। डायग्राम कुछ इस तरह थी, कल का बात ऐसा है, डायग्राम कुछ इस तरह थी। ठीक है, इस तरह कुछ डायग्राम थी सर ओव्यूल्स की। मैं तुझे आज पढ़ाऊंगा, ये न्यूसेलस है, टॉपिक क्या है सर आज का? न्यूसेलस। ये न्यूसेलस है, इसके भीतर क्या होता है वो सुनो, इसके भीतर क्या होता है वो सुनो, न्यूसेलस के अंदर भीतर क्या है। लास्ट टाइम तुझे बना, मैंने बताया था, ये पीले कलर का न्यूसेलस है, उसके अंदर रहता है एम्ब्रियो सैक, याद है?
क्या है न्यूसेलस के अंदर? तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक आया कैसे? न्यूसेलस पता है ना, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक आया कैसे, कैसे बना एम्ब्रियो सैक? लिखो एक क्वेश्चन, हाउ एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस, हाउ एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस। लिखत नहीं है का? हाउ एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस इन न्यूसेलस। बेटा एम्ब्रियो सैक का और एक नाम है फीमेल गमेटोफाइट, याद रखना, क्या नाम है? हाँ, हाउ एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस इन न्यूसेलस। ठीक है, चलो सुनो अभी, बेटा सुनते जा। पीले कलर में न्यूसेलस है, ये पीला कलर है, इसका नाम है न्यूसेलस। न्यूसेलस में न्यूसेलस में एंड भी याद रख, इधर है चलाजल एंड, इधर है माइक्रोपाइल एंड। मैंने दो एंड बताए, कौन सा एंड, कौन सा एंड? याद रखना इसे, चलाजल माइक्रोपाइल। एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा मुझे, एक मिनट डायग्राम दिखाओ। ये तो हमने डायग्राम कल पढ़ी थी, डी नंबर की डायग्राम। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिगर नंबर 1.8। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिगर नंबर 1.8। ठीक है, अब मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। और उसमें ए और बी डायग्राम, ए और बी डिफरेंट है, और ये सी नंबर की डायग्राम है वो डिफरेंट है, बताऊंगा कैसे। चलो सुनो। तो सर दो प्रकार के एंड है, चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड। बेटा रिपीट कर, यहाँ पे कौन से सेल थे? बेटा न्यूसेलस में कौन से सेल थे? ये न्यूसेलर सेल थे। पहले से याद रख, न्यूसेलस बाय नेचर क्या होता है? डिप्लॉयड। तो उसके सेल भी डिप्लॉयड होंगे। अब होता क्या है, इसमें से एक सेल, इसमें से एक सेल खुद को क्या समझता है? वो खुद को क्या समझता है बताऊंगा मैं तुझे। वो खुद को समझता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या समझता है? एक सेल खुद को क्या समझता है? याद रख, क्या समझता है? हाँ, वो समझता है। तो कहानी ऐसी है, ये न्यूसेलस रहा, ये न्यूसेलस है, ओके। और न्यूसेलस में एक सेल, एक सेल खुद को क्या समझ रहा है? मेगास्पोर मदर सेल समझ रहा है। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? तो मेगास्पोर मतलब किसकी मम्मी? मेगास्पोर की। ठीक है, माइक्रोस्पोर नहीं बेटा, मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे होता क्या है, ये है मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद वाली कहानी सुन। मैं न्यूसेलस कंटिन्यू ड्रॉ करूंगा अभी, ये न्यूसेलस है पीले कलर में। इस मेगास्पोर मदर सेल का तुझे करना है मियोसिस। क्या करना है? क्या करना है? मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल क्या हुआ? मियोसिस। इसके वजह से कितने मेगास्पोर बने? 4। कितने बने? 4। 4 मेगास्पोर बने सर, 4 मेगास्पोर बने सर, 4 मेगास्पोर बने। और ये मेगास्पोर बेटा कौन से नेचर के हैं? हैप्लॉइड नेचर के। कौन से? क्यों? क्योंकि ये मेगास्पोर मदर सेल कौन से नेचर का था? मेगास्पोर मदर सेल कौन से नेचर का था? इसका तूने क्या किया? आफ्टर मियोसिस यू नो दैट क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? हाफ। हो गई अब। उसमें एक कहानी है वो सुन ले। इसमें जो ऊपर के 3 है, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, ये फ्यूचर में मर जाते हैं। मरने का मतलब है डिजेनरेटिव। कौन सा है ये? डिजेनरेटिव। और ये लास्ट वाला जो है, ये कौन से एंड की तरफ है?
और ये होता है फंक्शनल। क्या होता है? मतलब ये जीवित रहेगा। फंक्शनल मेगास्पोर। चलो याद रख कितनी बात। बता कितनी मेगास्पोर प्रकार है? दो। टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल मेगास्पोर, और इधर चला चल एंड की तरफ। यहां से क्वेश्चन आता है, बता फंक्शनल मेगास्पोर कौन से एंड की तरफ है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रख। तो चार में से ऊपर के तीन और एक व्हाट इज डिजेनरेटिव? इसका मतलब ये फ्यूचर में मरने वाले हैं और ये क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। एक्झाम संपलीच नाही का तुमची? हो का? पेपर कुठला होता आज? अरे वा, बायोस होता का? कसा गेला पेपर? किती चांगला गेला? खूप, कमी, मीडियम, चांगला? ओके, गेला चांगला। उसमें से एक बचेगा सर, इसका नाम है सर फंक्शनल मेगास्पोर। बेटा क्या नाम है इसका? फंक्शनल मेगास्पोर। और उसके भीतर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है ग्रीन कलर का। हर एक के अंदर न्यूक्लियस है, हर एक के अंदर न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर भी न्यूक्लियस था। याद रखना। तो कौन बचा? फंक्शनल मेगास्पोर बचा। इतनी डायग्राम ड्रॉ करो। व्हाट इज यमी? यमी का मतलब क्या है? और सी? ये फुल फॉर्म क्या है एमएमसी का? मेगा स्पोर है बेटा, मेगा, नॉट माइक्रो। मेगा। मेगा, नॉट मेगा। हाँ हो गया। वो पीले कलर में न्यूसेलस है और लाल कलर में जितना भी वो मेगास्पोर है लास्ट में। हो गया। कुठलं नाव बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर। डिजनरेटिव्ह आहे ते बेटा। डिजनरेटिव्ह म्हणजे नष्ट होणारा।
आज ती आरुषी अब्सेंट आहे का? तिकडे बसली आहे. इथलं कोण अब्सेंट आहे मग? मी त्यांची गोष्ट केली, त्या तिघींची. कोण अब्सेंट आहे? झालं काय? सर येलो कलर में कौन है और लाल कलर में कौन है? तो मैं इस कंटिन्यू करूंगा. अब मैं न्यूसेलेंस ड्रॉ नहीं करूंगा, बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा. मैं इसकी बात करूंगा, फंक्शनल मेगास्पोर की बात करूंगा. मैं बात करूंगा फंक्शनल मेगास्पोर की. बेटा सुनते जा. सर ये रेड कलर में है फंक्शनल मेगास्पोर. रेड कलर में है सर फंक्शनल मेगास्पोर. न्यूसेलस मैंने ड्रॉ नहीं किया. यह है फंक्शनल मेगास्पोर. ये फंक्शनल मेगास्पोर है. इस फंक्शनल मेगास्पोर में मैंने बीच में कितना न्यूक्लियस ड्रॉ किया? एक ही है ना, बराबर देख लो एक बार. फंक्शनल मेगास्पोर है, कितना न्यूक्लियस है? एक. इसमें क्या होगा? चेंजेस. इसमें क्या होगा अभी? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना बेटा, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना, ये एज इट इज रहेगा. ये फंक्शनल मेगास्पोर एक प्रकार का सेल है, ये खुद एक सेल है. ये सेल है, इसका न्यूक्लियस एज इट इज रहेगा. सॉरी, ये सेल एज इट इज रहेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा. यहाँ पे होगा न्यूक्लियर डिवीजन. यहाँ पे होगा न्यूक्लियर डिवीजन. एनडी का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन. ओके, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और उसको हम बोलते हैं माइटोसिस. क्या बोलते हैं? माइटोसिस में सिर्फ क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन. तो उससे क्या मिलेगा? दो न्यूक्लियस. क्या मिलेगा? दो न्यूक्लियस. समझ में आया मैंने क्या बोला? कितने न्यूक्लियस? दो न्यूक्लियस. और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस बनने के बाद ये न्यूक्लियस अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं. कहाँ जाते हैं? पोल. जैसे ये दो पोल है, न्यूक्लियस बनेंगे अपने पोल की तरफ चले जाएंगे. तो न्यूक्लियस बनने के बाद वो कहाँ चले गए? टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल. समझ में आया? एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस? और बन के कहाँ चले गए? पोल की तरफ चले गए. टू न्यूक्लियस विद देयर पोल्स. उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद सर वहां जाके वो डिवाइड होंगे. बेटा सेल एक ही अभी तक, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. वापस इसके दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक के दो न्यूक्लियस, यहाँ एक के दो न्यूक्लियस. समझ में आया? तो ये था आपका न्यूक्लियर डिवीजन नंबर 2. मतलब यहाँ पे हमने किया माइटोसिस 1, माइटोसिस 1. यहाँ पे हमने किया माइटोसिस 2. अब आगे वाला खेल सुन. अब यहाँ पे होगा माइटोसिस नंबर 3. वापस ये आपका सेल जिसका नाम है मेगास्पोर, इसके अंदर अभी न्यूक्लियस डिवाइड करो. बेटा दो के कितने बन गए? 4. दो के कितने बन गए? 4. यहाँ पर दो कितने बन गए? 4. तूने क्या किया? माइटोसिस नंबर 3. बोल कितनी बार माइटोसिस हुआ? और हर बार सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हुआ. क्या डिवाइड हुआ? सेल डिवाइड हुआ क्या? तो ये कौन है लाल कलर में? इसके अंदर ये कौन है? तो फर्स्ट डिवाइड हुआ, एक के दो न्यूक्लियस, वो चले गए पोल की तरफ. पोल में जाके वापस क्या हो गए? डिवाइड. अब बता, सेल कितना? न्यूक्लियस कितने? 8. सेल कितना? न्यूक्लियस कितने? अब वो खुद को अरेंज करेंगे. अरेंज करेंगे खुद को. अभी वो अरेंज करेंगे. अरेंज कैसे करेंगे वो देख ले. कैसे अरेंज करेंगे बेटा वो देख ले. थोड़ा इसको मैंने इलोंगेट ड्रॉ किया. अभी अरेंज कैसे करेंगे? 3 जो है वो यहाँ रुकेंगे, 3 जो है वो यहाँ रुकेंगे और 2 बीच में आएंगे. देख हो गया बैलेंस. 8 है ना? कितने है? 8 में से 3 अपनी जगह पे रुक गए, 3 अपनी जगह पे रुक गए. इसमें से एक कहाँ पे आया? बीच में. इसमें से एक कहाँ पे आया? मतलब सर 8 में से 2 बीच में आ गए. बेटा क्या न्यूक्लियस का नंबर बराबर है? 8 ही है ना. 8 में से 3 ऊपर रह गए, 3 नीचे चले गए, मतलब पहले से थे, और 2 बीच में आ गए. कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 2 बीच में आ गए. आ गए बीच में.
दैट इज द अरेंजमेंट। समझ में आया? अब क्या होगा वो सुनो। अब बेटा अब होगा सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब सर, मतलब जितने भी है उनके ऊपर सेल वॉल बनने को रेडी है। अभी सेल वॉल बनने को रेडी है, मतलब पहला न्यूक्लियस, दूसरा तीसरा न्यूक्लियस, चौथा पांचवा छठवां न्यूक्लियस, बीच में दो न्यूक्लियस। जितने भी न्यूक्लियस है उनके ऊपर बनेगी दीवारें। दीवारें बनेंगी सर कैसी, खुद देख ले तू। ये बन गई सेल वॉल ऑन न्यूक्लियस, बन गई व्हाइट कलर में सेल वॉल, किसके ऊपर बनी, न्यूक्लियस। ये बन गई सेल वॉल, ये बन गई सेल वॉल। अब तू ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस सेल वॉल मतलब ये सेल बन गया। कौन बन गया, कितने सेल, कितने सेल, अरे भाई न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल बनी ना, मतलब सेल बन गया ना। कितने सेल, 3 सेल। नीचे भी सेम हाल है, न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल, न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, बता कितने सेल, 3 सेल। ऐसा ये कंसेप्ट है। लगे तो इसको रेड कलर में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि अब सेल वॉल दिख सके आपको। अब देख ले, ये जो है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसमें क्या है सुन, इसमें क्या है सुन। कितने सेल है सर, बेटा इसमें 1 2 3 4 5 6, कितने सेल हो गए, 6, और एक पूरा, पूरा एक 7, 7 पूरा मतलब ये सेल वॉल देखना तो बड़ी सी है ये, इसको भी काउंट करना पड़ेगा ना। ये बड़ा सा सेल, रिपीट कर, एक बड़ा सा सेल हो गया, एक बड़ा सा सेल, एक एक पूरा हो गया, 2 3 4 5 6 7, कितने सेल हो गए, 7 सेल। सो देयर आर 7 सेल, देयर आर 7 सेल। और न्यूक्लियस गेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। सर इसके पूरे को क्या बोलते हैं, सर इस पूरे को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं इसको, इस पूरे को बोलना मेगास्पोर मत बोलना, अभी मेगास्पोर मत बोलना, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक। तूने शुरू में क्या लिए थे यहाँ पे, तूने सिर्फ चेंजेस कहाँ की, येलो येलो कलर दिख रहा है ना बेटा, मतलब चेंजेस काय में हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस में। एक बार कितने न्यूक्लियस बन गए, 8, 8 न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अरेंज, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में आ गए। उसके बाद मैंने क्या बोला, हर न्यूक्लियस के ऊपर क्या बनेंगी, सेल वॉल बनेंगी। ऐसी ये 3 सेल वॉल बनी, मतलब 3 सेल, ये 3 सेल वॉल बनी, 3 और 3 6, और एक पूरा सेल वॉल, पूरा पूरा। हाँ जैसे एग्जांपल ये हॉल है बड़ा सा, ये हॉल है बड़ा सा, इसमें 3 रूम बन गए, पहली रूम, दूसरी रूम, तीसरी रूम। उधर से 3 रूम बने, पहली रूम, दूसरी रूम, तीसरी रूम, मतलब 3 इधर से रूम, 3 उधर से, लेकिन पूरा हॉल भी एक काउंट करना पड़ेगा ना, है ना। 3 और 3 6, और एक पूरा हॉल 7। ऐसा है ये कंसेप्ट, आपको समझ में आया। मैं आपको इसके सिर्फ नाम लिख के दूंगा, और बाद में आप ये डायग्राम ड्रॉ करना। फिलहाल डायग्राम ड्रॉ मत करो, पहले नाम देखते हैं, इसके नाम देखते हैं। ये थोड़ा एनसीईआरटी में गड़बड़ सा है, सी नंबर की डायग्राम है वो, तो थोड़ा नाम को जानते बेटा, ध्यान दे इधर, नाम को जानते हैं। नाम देख ले सर, ये सिंगल सेल है सर, इस सेल का नाम है सेंट्रल सेल। कौन सा सेल बेटा, सेंट्रल सेल। और एंड को देखना, एंड के हिसाब से नाम आते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखूं चलाजल एंड, क्या नाम लिखूं, डायग्राम के, डायग्राम को मीनिंग नहीं है, एंड को मीनिंग है। एंड कहाँ है वो देखना। मैंने अगर कंसिडर किया ये कौन सा एंड है, मैंने बोला चलाजल एंड है, मैंने एंड बदल दिया, ये कौन सा एंड बोला मैंने, हाँ, तो सिर्फ नाम याद रखना। उसके बाद में पीले कलर में न्यूक्लियस थे ना, हाँ सर पीले कलर में कौन था बेटा, न्यूक्लियस, 2 बीच में थे। बता इसके ऊपर क्या बनी थी, सेल वॉल। तो एक चीज याद रखो, चलाजल एंड की तरफ ये जो 3 सेल होते हैं, चलाजल एंड की तरफ जो 3 सेल होते हैं, इनका नाम याद रखना एंटीपोडल सेल्स।
कौन सा सेल? कितने नंबर में है वो? 3। एंटीबॉडल सेल्स। कौन सा सेल? एंटीबॉडल सेल। ओके। एक बड़े सेल का नाम क्या है? वो कितना है? एक ही है। अब बचा ये, तो इनके नाम जान लो। ये थोड़े अलग ही है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। इसमें बेटा ये जो बीच वाला सेल है, इसका खुद का एक इंपॉर्टेंस है, इसको बोलते हैं एक सेल। क्या बोलते हैं इसको? ये खुद एक सेल है। कौन सा सेल? और ये बचे हुए दो जो है, ये दो, इसका नाम है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स। समझा मैंने क्या बोला? ये सेंट्रल सेल, इसका नाम क्या है बता? और आजू बाजू में बॉडीगार्ड का नाम? क्लियर हुआ? एक्स कितना? सिंगल है। ये कितने? दो है। अब पूरे सेल गिन। एंटीबॉडल कितने हो गए? 3। सेंट्रल सेल 4, 5, 6 और 7। अब बता, एग्स कौन से एंड की तरफ है? याद रखना, एग्स कौन से एंड की तरफ है? सिनर्जिड्स कौन से एंड की तरफ है? माइक्रोपाइल। एंटीबॉडल कौन से एंड की तरफ है? याद रखो इससे, एंटीबॉडल चला चल। एग्स कौन से एंड की तरफ? माइक्रोपाइल। अब और सिनर्जिड्स कौन से एंड की तरफ है? माइक्रोपाइल। क्लियर हुआ? कितने सिनर्जिड्स है? 2 है। एक्स कितना है? सेंट्रल सेल कितना है? 1। एंटीबॉडल कितने हैं? 3 है। ऐसे ये 7 सेल है। ऐसे ये 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितने बोले मैंने? 8। 8 न्यूक्लियस बोले मैंने। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट, ऑल्सो कॉल्ड एज। सर आपने इस न्यूक्लियस का नाम नहीं लिखा बेटा। इस न्यूक्लियस का नाम है पोलर न्यूक्लाई। क्या नाम है इसका? आपको नाम समझ में आ गए सबके? क्लियर हुआ ना? चलो ये डायग्राम बनाओ अभी। वो कंटिन्यू करो जो आपने लास्ट टाइम जहाँ छोड़ा था, वो डायग्राम कंटिन्यू करो। उसमें से वो न्यूसेलस ड्रॉ मत करना अभी, तो हर बार न्यूसेलस ड्रॉ करना पड़ेगा। लास्ट डायग्राम जो बनाया था ना आपने, उसको कंटिन्यू करो ना।
हो गया डायग्राम? हाँ, क्लियर हो ना क्या हुआ? तो बताओ कितनी बार हुआ माइटोसिस? 3 बार। बेटा कितनी बार हुआ माइटोसिस? क्वेश्चन आता है ये, फॉर न्यूक्लियर डिवीजन 3 बार हुआ माइटोसिस। तीन बार हुआ माइटोसिस। हो गया? चलो सुनो अभी। सर ये तो कहानी समझ में आ गई। एक बात बताओ, तुझे यहाँ पे कौन नजर आ रहा है? मतलब फीमेल गमेटोफाइट। ये जो एम्ब्रियो सैक बना, ये बना कहाँ से? बराबर है। एम्ब्रियो सैक जो बन गया वो कैसे बन गया? फंक्शनल मेगास्पोर से। फंक्शनल मेगास्पोर एक ही दिख रहा ना फिलहाल? क्या दिख रहा? इसीलिए इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक का मतलब एम्ब्रियो सैक इज मेड बाय वन मेगास्पोर, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर। बताऊंगा मैं क्या रहता है। मोनोस्पोरिक वर्ड फिलहाल याद रखो। उसके बाद सेकंड डायग्राम ये थी। इसमें अ, इसमें थोड़ा ये जो सेल है, व्हाट अबाउट सिनर्जिड्स, ये वाला सेल, इसको थोड़ा मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, थोड़े अलग ढंग से ड्रॉ करता हूँ बेटा। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़े इसको ऐसे फोल्डिंग एरियाज देते हैं ऐसे। इस सेल को थोड़ा फोल्डिंग एरिया देते हैं। ये दिख रहा है फोल्डिंग वाला पैटर्न, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। सर ये क्या है? इसका काम क्या है बताऊंगा मैं, सिर्फ ड्रॉ कर ले उतना। ये जिगजैग होता है थोड़ा, जिगजैग ऐसे 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 ऐसे। इसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस, बताऊंगा ये कौन है। और इन दोनों को, एग्स और सिलिजेट्स, इसको कॉमनली बोलना एग एपरेटस। इसमें दोनों आ गए, एग्स प्लस सिलिजेट्स। हां चालेल ना, चालेल. फक्त लोकेशन नको, चला जर एंड करणं हमें ऑलवेज कोण असतात? हां चालेल तसं, पण एंड लक्षात ठेवायचं. तुम्ही याला कसंही ड्रॉ करा, फक्त चला जर एंड करणं अँटी बदलायला पाहिजे.
हो गया लिखना? हाँ, ये लिखा आपने फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या है, एग एपेरेटस क्या है? व्हाट इज एग एपेरेटस? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ याद रखो बेटा इससे, पोलर न्यूक्लिया याद रखो, सेंट्रल सेल याद रखो। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? सेंट्रल सेल है। हो गया? चलो सुनो, कहानी ऐसी थी कि सर आपने ड्रॉ किया था न्यूसेलस, आपने ड्रॉ किया था न्यूसेलस, न्यूसेलस में आपने ड्रॉ किया था सर मेगास्पोर मदर सेल। क्या ड्रॉ किया था? वो डिप्लॉयड नेचर के थे। उसके बाद हमने इसका किया था मियोसिस, न्यूसेलस को एज इट इज ड्रॉ करते, मेगास्पोर मदर क्या हुआ था? मियोसिस। मियोसिस याद रखो, मदर सेल का हुआ मियोसिस, उससे बने 4 मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर? 4। 4 में से ऊपर के 3 क्या हो गए? डिस्ट्रॉय। एक फंक्शनल, क्या हो गया? फंक्शनल, मतलब काम करेगा वो आगे, ये फंक्शनल मेगास्पोर। फिर हमने क्या किया? इसको बढ़ावा दिया, ये न्यूसेलस है बेटा येलो कलर में, हमने इसको बढ़ावा दिया, इसको बढ़ावा दिया, ये आगे कंटिन्यू रहा, फिर ये कंटिन्यू रहा। ठीक है, अब जरा इस इंफॉर्मेशन को देख ले, बता पीले कलर में कौन है? न्यूसेलस, और ये लाल कलर में कौन है? मेगास्पोर। कौन है? अब यहां से कहानी शुरू होती है। पहले इसमें कितना न्यूक्लियस था? एक ही न्यूक्लियस था। एक से कितने बन गए? 2 बन गए। 2 से कितने बन गए? 4 बन गए। 4 से कितने बन गए? 8 बन गए। हो गए 8। 8 बन गए ना? 8 को अरेंज कर, 8 को अरेंज कर। 8 में से 3 ऊपर रह गए, 3 नीचे आ गए, बीच में कितने आ गए? 2। समझ में आया क्या हो रहा है? तो उसके बाद इसके ऊपर कौन बनी? सेल वॉल। पहली सेल वॉल, दूसरी सेल वॉल, तीसरी सेल वॉल। कितने सेल बन गए? 3। पहली सेल वॉल, दूसरी सेल वॉल, तीसरी सेल वॉल। कितने सेल बन गए? 3। इसका मतलब ये कंप्लीटली कौन बन के रेडी? एम्ब्रियो सैक। कौन बन गया ये? इसको मेगास्पोर मत बोलना अभी, मेगास्पोर ये पहले पहले जीवन में था, अब ये क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक। अब ये बता, ये जो एम्ब्रियो सैक मुझे दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक जिसमें कितने सेल है? 7 और न्यूक्लियस 8, ये एम्ब्रियो सैक इस 4 मेगास्पोर से बना कि सिंगल मेगास्पोर से बना? इसलिए इसका नाम है मोनोस्पोरिक। क्या बोला मैंने? मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसका मतलब इट इज मेड बाय ओनली 1 मेगास्पोर, इट इज मेड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय ओनली 1 मेगास्पोर। समझ में आया मोनोस्पोरिक क्या होता है? तो क्लियर है बेटा? क्वेश्चन है, जवाब दे। एम्ब्रियो सैक का नेचर क्या है? मोनोस्पोरिक की डायस्पोरिक की टेट्रास्पोरिक? मोनोस्पोरिक। कितने सेल है इसके अंदर? कितने सेल है? 7 सेल है ना? 7 सेल गिना एक बार। 7 सेल, 3 एंटीबॉडल सेल, एक सेंट्रल सेल, 2 सिनेजिड्स, एक एग्स। सेंट्रल सेल हो गया, एक एग्स हो गया, 7 सेल। हाँ, एंटीबॉडल सेल कौन से एंड की तरफ रहते हैं? चलाजर। तो कोई भी काउंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर इसको एंटीबॉडल बोला, मैंने बोला दीज आर कॉल्ड एज एंटीबॉडल, इसका मतलब ये कौन से एंड की बात हो रही है? हाँ। मैंने बोला दे आर कॉल्ड एज सिनेजिड्स, इसका मतलब ये कौन से एंड की बात कर रहा हूं मैं? माइक्रोपाइल एंड। ऐसा एंड को याद रख बस, एंड इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। जरा और एक बात को जान लेते हैं, नंबर के हिसाब से बात करेंगे। देख, तूने न्यूसेलस नाम सुना है ना? न्यूसेलस डिप्लॉयड नेचर का था। तूने मेगास्पोर मदर सेल नाम सुना है ना? वो डिप्लॉयड नेचर की थी। उससे कौन बना था? मेगास्पोर। उससे कौन बना था? वो हैप्लॉयड नेचर का है। समझा कि नहीं समझा?
न्यूसेलस का नेचर डिप्लॉयड, मतलब क्रोमोसोम नंबर डबल है। मेगास्पोर मदर सेल, तुझे पता है मेगास्पोर इसका मियोसिस हुआ था, क्या हुआ था इसका, उससे क्या बना था, मतलब ये क्या है, हैप्लॉइड नेचर का है। इसका मतलब सर एम्ब्रियो सैक भी कौन से नेचर की है, हैप्लॉइड नेचर की है। कौन से नेचर की है, हैप्लॉइड नेचर की है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल है वो सब कौन से नेचर के है, हैप्लॉइड नेचर के है। जैसे एग्स कौन से नेचर का है, हैप्लॉइड। एंटीबॉडी कौन से नेचर के है, हैप्लॉइड्स। करते तो बोला मैं क्या मानता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक कौन से नेचर का है, मतलब उसके अंदर जितने भी सेल है वो सब कौन से नेचर के हैं, हैप्लॉइड नेचर के हैं। आपको क्लियर हुआ क्या, याद रखो यहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन डिप्लॉइड है कौन हैप्लॉइड है आते हैं। तो यहाँ पे याद रख एंटीपॉडल हैप्लॉइड, एग्स हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड। ये क्रोमोसोम नंबर का पैटर्न है, याद रखना इससे। उसके बाद में ओव्यूल्स में इंटीगमेंट्स था, इंटीगमेंट्स वो डिप्लॉयड नेचर का, इंटीगमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ओव्यूल्स में वो डिप्लॉयड्स। आपका यहाँ पे टॉपिक फिनिश हुआ सर, कौन सा, गाइनोएशियम। टॉपिक फिनिश हुआ गाइनोएशियम। एनसीईआरटी में वो सबसे लास्ट वाले डायग्राम देख लो, सी नंबर की डायग्राम, वो डायग्राम लेबलिंग के लिए आईएमपी है। एनसीईआरटी में सी नंबर की डायग्राम होगी, वो लेबलिंग के लिए आईएमपी है। ये डायग्राम है ना थी, सी नंबर, ये लेबलिंग के लिए आईएमपी है। उसमें देखो एक फिलिफॉर्म एपेंडिक्स दिख रहा होगा आपको, कौन सा एपेंडिक्स, उसका काम क्या है सर, बेटा उस एपेंडिक्स का काम ये होता है कि वो मेल गमिट को अट्रैक्ट करता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपेंडिक्स, इट अट्रैक्ट दी मेल गमिट, और मेल गमिट वो पोलन ट्यूब में रहते, तो मतलब पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। बस इतना यहाँ फिलहाल याद रख, इट अट्रैक्ट द मेल गमिट, क्या काम है, अट्रैक्ट दी मेल गमिट, मतलब पोलन ट्यूब में रहता मेल गमिट। ओके, बताऊंगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ये लिखना हो गया क्या आपका, पढ़ लिया फिर आपने। एम्ब्रियो सैक का नेचर क्या है, एंटीबॉडल, एग्स, इंटीगमेंट्स, मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसेलस। कुछ बचा, नहीं बचा। आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अब तक, एक का नाम है एंड्रोइशियम मतलब स्टेमेन, और एक का नाम है गाइनोशियम मतलब कार्पेल। कहाँ जा रहे हो, ये जाना नहीं है, पेपर कोणाचा आहे, चा पेपर आहे, हो आज शनिवार आहे, पेपर असणार आज। मॅडम आला का बघ बरं रे, हाँ आलाय का, किती पेज झाले बघ बरं आपले, किती पेज झाले शिकवून,